उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित बैगम बाग क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस और उज्जैन विकास प्राधिकरण की समझाइश के बाद लोगों ने सहयोग करना शुरू किया। दरअसल उज्जैन विकास प्राधिकरण और पुलिस की टीम शुक्रवार सुबह 5 बजे से ही बैगम बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए मौजूद रही। प्रारंभिक विरोध के बाद स्थानीय लोगों को समझाया गया कि यह कार्रवाई नियमित नोटिस और लीज उल्लंघन के कारण की जा रही है। यूडीए सीईओ संदीप सोनी के अनुसार यह जमीन साल 1991 में लीज पर दी गई थी, जिसे रिन्यू किया गया और इसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाने लगा, जो लीज शर्तों का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि 28 संपत्तियों में से फिलहाल 3 संपत्तियों को हटाया जा रहा है, जबकि बाकी संपत्तियों से संबंधित मामले कोर्ट में लंबित है। कोर्ट के निर्णय के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसीपी नितेश भार्गव ने बताया कि यहां उज्जैन विकास प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची। पुलिस की टीम भी आई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। अभी मौके पर 150 पुलिस के जवान मौजूद है। हालांकि पहले कुछ लोगों ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया था, लेकिन बाद में इन लोगों को समझाया गया। उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे से उज्जैन विकास प्राधिकरण और पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। लोगों को समझाया जा रहा है। कई लोग मान भी गए हैं, जिसके बाद वे स्वेच्छा से अपना घर खाली करके टीम का सहयोग कर रहे हैं। उज्जैन विकास ये चूँकि पूरी जो हम क्षेत्र देख रहे हैं उज्जैन विकास प्राधिकरण की योजना है और इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 साल पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालक मंडल द्वारा लगभग 28 से 28 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कि लोगों ने जो लीज़ की शर्तों का उल्लंघन किया गया था और इनकी लीज़ पूर्व में ही ख़त्म हो चुकी है, 2014-15 में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद भी चूँकि लीज़ की शर्तों का उल्लंघन था, रेजिडेंशियल की दी गई थी, कमर्शियल निर्माण हो रहे थे, कमर्शियल ऑपरेशन हो रहे थे। साथ ही और भी ऐसी शर्तें थीं जैसे कि आपने बिना प्राधिकरण की परमिशन के उसका ट्रांजैक्शन कर दिया या फिर जो एक भूखंड आपको दिया गया उसके और मल्टीपल टुकड़े कर दिए गए। तो लगभग 1.5 साल पहले ऐसे 28 लीज़ को निरस्त किया गया था। उसी तारतम्य में ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ में टोटल 3 केस थे, 49 नंबर और 55 नंबर, जिसमें सेक्शन 248 जो MPLRC का होता है, चूँकि लीज़ निरस्त हो गई है तो फिर ये अतिक्रमण हो जाता है और MPLRC के सेक्शन 248 के अंतर्गत जो अतिक्रमण हटाने के अधिकार होते हैं उसके अंतर्गत प्राधिकरण के द्वारा इसमें अंतिम आदेश किया गया था सितंबर 2024 में। उस आदेश के बाद चूँकि प्रकरण न्यायालय में चला और न्यायालय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसमें जो स्टे था वो वेकेट हुआ और उसके पश्चात आज आप देख रहे हैं कि 49 और 55 नंबर में पुलिस प्रशासन के और नगर निगम के साथ में सामान को हटाते हुए और जो वहाँ के रहवासी हैं, चूँकि आप देख रहे हैं कि सारा अभी भी कमर्शियल ऑपरेशन हो रहा है, उस कमर्शियल ऑपरेशन को रोककर फिर विकास प्राधिकरण पूरी टीम के द्वारा उस सामान हटा के उसका रिमूवल किया जा रहा है। सर ऐसे अभी चलिए, चूँकि इसमें मैंने बताया कि 1.5 साल पहले ऐसे टोटल 28 प्रॉपर्टीज़ हैं। स्ट्रक्चर यदि हम देखें चूँकि उसके मल्टीपल पार्ट्स हो चुके हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर लगभग 55-60 हैं, जिसके कि 1.5 साल पहले प्राधिकरण ने पूरी सुनवाई करके संचालक मंडल के द्वारा उन सभी की लीज़ निरस्त की गई है। लीज़ निरस्त किए जाने के पश्चात विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण चल रहे हैं और कुछ पर 248 की जो कार्रवाई है वो प्रगतिरत है। ये यूडीए ने बेसिकली कल पत्र दिया था जिसमें महाकाल के पास जो बेगम बाग क्षेत्र है वहाँ पर कुछ मकान जो उनका पोजीशन लिया जाना था, उसी क्रम में हम लोग लगभग 150 के पुलिस फोर्स के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। हम लोग यहाँ इसलिए उपस्थित हैं ताकि कहीं कोई इस पूरी कार्रवाई में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, कहीं कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, पूरी कार्रवाई जो है निष्पादित हो। इस प्रकार में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसमें मॉर्निंग में काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे, तो हम लोगों ने जो भी संबंधित पक्ष थे उनसे बात की है। सभी लोग इसमें एसडीएम मौजूद थे, यूडीए की ओर से कुछ डेलीगेट से एसओ मौजूद था। हम लोगों ने बात करके कन्विंस किया है, लोगों ने सहमति दी है। उसके बाद हम लोग इसको खाली कराने के बाद पोजीशन की कार्रवाई करेंगे।